भटको मत, लक्ष्य बनाओ। जी हाँ, आज का टॉपिक है भटको मत, लक्ष्य बनाओ। जीवन में एम का क्या महत्व है, लक्ष्य का क्या महत्व है। आज अधिकांश युवा भटकते दिखाई दे रहे हैं। वे कामयाबी के नए नए आयामों को छूना चाहते हैं किंतु छू नहीं पा रहे हैं। वे दिशाहीनता और गाइडलाइन के अभाव में भटक रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिशाहीन दिग्भ्रमित युवाओं के लिए तथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं दो शब्द कहने जा रहा हूँ। ये दो शब्द काफ़ी मददगार साबित होगा। इन सुझावों को अपनाकर आपकी सारी भटकने समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब आपके सामने एक उद्देश्य होगा, अपने जीवन का प्यारा लक्ष्य होगा। याद रखें, भटकते हुए ही हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं वे निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते हैं रहते हैं और अंततः एक दिन ऊंचाइयों को छू लेते हैं जहां दूसरे युवक सिर्फ पहुंचने के सपने देखा करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने ये दो शब्द। उससे पहले दोस्तों, मैं उमेश कुमार निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो है जो हर एक के जीवन में एक अहम भूमिका निभाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कार्य लक्ष्य का निर्धारण। जी हाँ मेरे दोस्तों, लक्ष्य का निर्धारण अवश्य करना चाहिए। लक्ष्य रहेगा तभी तो हम उस कार्य कर पाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हमें उत्सुकता होगी। तो आज ही अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या दुनिया में प्राप्त करना चाहता हूँ, उसका एक लक्ष्य बनाए। और दूसरा, उस कार्य के प्रति हमेशा सजग और आत्मसमर्पित होना चाहिए। और हाँ, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए पूरी आस्था, विश्वास तथा पवित्रता एवं ईमानदारी के साथ कार्य में लग जाना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि कल करेंगे, तब करेंगे। कार्य अभी से शुरू करेंगे और आज और अभी से ही शुरू करनी चाहिए। तो अब हम ऐसे बातों पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें इस लक्ष्य को प्राप्ति करने में काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार साबित होने वाली हैं। तो आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठते हैं तो 10 बातों को अपने प्रतिज्ञा के रूप में लेकर उसे दोहराया कीजिए। प्रतिदिन ये 10 बातों को अगर आप दोहराते हैं तो आप पॉजिटिवनेस आपके अंदर कूट कूट कर आती है। पॉजिटिवनेस आपके रग रग में दौड़ बैठता है और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 10 बातों को। सबसे पहला पॉइंट है, मैं अपने दोषों को मिटा कर रहूँगा। कौन सा दोष, कैसा दोष? प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ दोष होते हैं, कुछ न कुछ ऐसे बातें होते हैं जिनसे उन्हें लक्ष्य में बाधक साबित हो सकता है, बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो उन दोषों को ढूंढे, पता करें कि पहले लक्ष्य में कौन सा रुकावट है। देखिए, दोष दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। अपने अंदर की गलती को ढूंढिए। आप पता कीजिए कि आपकी कमजोरियां कौन कौन सी है, आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन्हें ढूंढिए, अपने दोषों को मिटाइए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर समाहित दोषों को पहचानें। ढूंढे कि हमारे अंदर कौन सा दोष है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं हमारे अंदर। उन बातों को ढूंढे और उन्हें मिटाने का प्रयास करें। अगर नकारात्मक शक्ति अगर आपके अंदर कहीं भी एक कोने में दबी हुई है तो उसे निकाल फेंके और उसे गलत साबित कर दीजिए और उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। गलत चीज़ों को अंदर रखने से हमारे आत्मबल को ठेस पहुंचता है और हमारे उत्साह में रुकावट पैदा होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, सदा मैं कार्यरत रहूँगा। मैं सदा कार्यरत कैसे रहूँगा? कार्य का लक्ष्य अगर है तो उस कार्य को प्राप्त करने के लिए मैं थोड़ा या बहुत प्रतिदिन कार्य करूंगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारा पढ़ लूँगा और दूसरे दिन बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रतिदिन पढ़ूंगा, चाहे कोई ट्यूशन इंस्टीट्यूट खुला है या बंद है ये मायने नहीं रखता है। काम जब लग गए हैं काम करने में तो काम करके ही रहूँगा, चाहे जैसा भी परिस्थिति रहे, काम हमेशा करता रहूँगा। तीसरा, मैं अपना व्यवहार विनम्र रखूँगा। हाँ,
हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं अपना व्यवहार विनम्र रखूंगा, इसका मतलब मैं अपने मानसिक सोचों पर, अपने गुस्सा पर नियंत्रित रखूंगा अपने गुस्सा को। कैसे? इसका प्रोसेस बहुत सारा है, परंतु पहले आप ये मन में ठान लीजिए कि मैं विनम्र रहूंगा। चाहे मेरे लिए, मेरे प्रति कोई दूसरा कैसा भी सोच रखे, मैं विनम्रता से पेश आऊंगा, क्योंकि विनम्रता से पेश आने से मानसिक बुद्धि सात्विक होती है और मन शांत रहता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। अतः मन को शांत रखूंगा। चौथा, मैं सबसे गौरवशाली बनूंगा। मैं इस धरती पे जन्म लिया हूँ, मैं भी उसी ईश्वर का एक अंश हूँ, मैं भी उसी ईश्वर का एक संतान हूँ जिस ईश्वर में इस संसार को मिटाने और रचने की अद्भुत क्षमता है। तो मैं भी उसी का एक कण हूँ, मैं भी उन्हीं का एक रूप हूँ। तो मैं इस संसार में गौरवशाली बनूंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर दुनिया को ये दिखा दूंगा कि मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ और मैं ये बन सकता हूँ। पांचवा, मैं गलत कार्य कभी नहीं करूंगा। गलत काम हमारे सफलता में बाधक सिद्ध होती है। हम गलत काम कभी नहीं करेंगे। आज से ही संकल्प लीजिए कि कोई भी गलत कार्य जो मैं करता हूं उसे आज से नहीं करूंगा। और छठा, संकट आने पर भी घबराया नहीं करूंगा। संकट आने पर अक्सर लोग दम तोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सफल व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपना राह ढूंढ लेते हैं। हाँ, उस समय जब संकट की घड़ियां आएगी तो पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, पूरी ध्यान और मानसिक शारीरिक पूरी क्षमताओं से उसका सामना करना चाहिए। मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। मुसीबतों का डटकर सामना करने में ही सफलता का मूल मंत्र छुपा हुआ है, जान लीजिए। 7वां नंबर पॉइंट, मैं अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाऊंगा। प्रत्येक आदमी का एक जीवन स्तर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। उस जीवन स्तर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए मैं हर समय निरंतर परिश्रम करूंगा, निरंतर घोर परिश्रम करता रहूंगा और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाऊंगा। और 8वां नंबर पॉइंट, मैं अपने जीवन में और अधिक सफलता पाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस झांकी है, आगे तो पूरी की पूरी ये कायनात बाकी है। ये पूरे कायनात को मैं सफलता प्राप्त करके दिखाऊंगा कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं और मुझ में क्या करने की क्षमता है, इसे दिखाऊंगा मैं एक दिन। और हाँ, जो भी मैं कार्य करता हूं उस कार्य में और बेहतर से बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए। 9वां नंबर, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। लक्ष्य प्राप्त करने में चाहे लाख बाधाएं आए, लाख कठिनाइयां आए, मुश्किलें आए, अड़चने आए, परंतु मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर ही रहूंगा। उससे पहले मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। तो 10वां नंबर पॉइंट, मैं अपने प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करूंगा और अपने तथा दूसरों के प्रति दिए गए वचनों का पालन करूंगा। हाँ, जो मैंने प्रतिज्ञा लिया है, आज जो मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है, इन सभी प्रतिज्ञाओं के प्रति मैं प्रतिबद्ध रहूंगा और तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मुझे सफलता प्राप्त न हो जाए। और सफलता के आखिरी छोर तक और यह सांस के आखिरी दम तक मैं एक दूसरे को समानता लाऊंगा और एक दिन सफल होकर इस दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं हूं, क्योंकि मेरा सोच सबसे अलग है, मेरा विश्वास अटल है, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। हाँ दोस्तों, और अंत में एक बात जरूर कहूँगा, याद रखिए, सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए जरूरी है उत्साह। कोई भी कार्य को उत्साह से करें, सरलता, सहज भाव से करें, धीरता, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कोई भी कार्य इतना शीघ्र नहीं होता है, अच्छे कार्य में बहुत समय लगता है। प्रसन्नता ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। प्रसन्नता से किया गया कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। और आशा, किसी भी कार्य को आशा से करनी चाहिए। अपनी आकांक्षाओं को उच्च रखना चाहिए। अपना जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। और हाँ, आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करना चाहिए। ये सभी अति आवश्यक है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।